द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल मीडिया में यह खबरें प्रसारित करवाता है कि हमने तो हमास को हरा दिया है, हमने फिर से वहां पर कब्जा पा लिया है, यानी गाजा पट्टी पर हमारा पूरा आधिपत्य हो गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन दरअसल वो खबरें अफवाह होती हैं, उन खबरों की सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि वो खबरें जो आप तक पहुंचाई जाती हैं वो या तो इजरायली मीडिया के हवाले से बताई जाती हैं, या तो वो आईडीएफ के मुताबिक बताई जाती हैं, या फिर वो बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार बताई जाती हैं। उनके अनुसार, उनके मुताबिक, उनके आधार पर खबरें प्रस्तुत करना, तो आप समझ सकते हैं कि उनका आधार आखिरकार क्या होगा। उनका आधार उनके पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, इनको समझने की ज़रूरत भी है और समझा भी जा सकता है इस तरीके से कि आने वाले समय में जिस तरीके से जगहों पर कब्जा किया था, उन कब्ज़ों को फिर से हमास प्राप्त कर रहा है। अब ये खबर वो नहीं बताएंगे। अगर आपको खबरें वाकई में दिखानी है तो दोनों पक्षों को खबर दिखाइए। आप बताइए कि अभी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था, अब इजराइल को कब्जा करने वाली जगह से हमास ने उन्हें खदेड़ भेजा है, अब हमास का पुनः उस पर कब्जा स्थापित हो गया है। ये चीजें ना बताकर आप एक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जब आप करेंगे तो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास अपडेट है। मिस्टर अमरीश ने 2 पोस्ट किए हैं एक्स पर। दोनों पोस्ट में बताने की कोशिश की है कि देखिए क्या कुछ स्थितियां हैं। लिखा है कि हेरिटेज और टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे इजरायली समाचार आउटलेट ज्यादातर झूठे और ददबदलू चिल्ला रहे थे कि आईडीएफ का उत्तरी गाजा पर नियंत्रण है। ये समाचार, क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल, हेरिटेज, ये जितने भी अखबार थे, जितने भी समाचार पत्र थे, या जितने भी मीडिया संस्थान थे, ये सब झूठ ये सब झूठ परोस रहे थे। ये दलबदलू है, चिल्ला रहे थे कि आईडीएफ का उत्तरी गाजा पर नियंत्रण है। अब फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने तेल अल जतार जबालिया उत्तरी गाजा में आईडीएफ को पीछे ढकेल दिया है। अब ये झूठे क्या कहेंगे? अब इनके पास कहने को क्या बचा है? क्या ये अब इसी बात को फिर से डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे सबके सामने कि अब इजराइल का कब्जा वहां समाप्त हो चुका है, इजराइल ने कुछ वहां बचा नहीं है, इजराइल अब पीछे भाग रहा है, इजराइल आने वाले समय में और पीछे हो जाएगा, इजराइल हर जगह से मात खा रहा है? ये खबरें अब प्रचारित नहीं की जाएंगी। अगला पोस्ट हम आपको दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ब्रेकिंग न्यूज, हमास गाजा, सेंट्रल गाजा के अल मुगारक क्षेत्र में 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को फिलिस्तीनी रेजिडेंस ने नष्ट कर दिया है। जो रेजिडेंस है, वहां के जो रहने वाले आम नागरिक जो है, उन लोगों ने नष्ट कर दिया आईडीएफ के सैन्य वाहनों को। इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। जब इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो हमास के लड़ाकों के, ट्रेंड लड़ाकों के सामने कैसे टिक पाएंगे? ये अपने आप में वाजिब सवाल है। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा जाता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया है, हमने तो पूरी तरीके से जंग जीत ली है, हमने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है, हमसे आगे कोई है ही नहीं है, हमारा ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ हैं। ये सब बताने की कोशिश की जाती है। तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हमास जो है वो अटैकिंग मोड में है और हर जगह से वो एक ना एक चोट जो है इजराइल को दे रहा है, जो इजराइल समझ नहीं पा रहा है। इजराइल बस इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, जबकि वो ये जानता है कि हमास से जंग जीत पाना मुश्किल। अगर हमास से जीत गए तो उसके पीछे जो है उससे जीत पाना तो बेहद मुश्किल है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें इस वक्त अपडेट जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो तरह तरह के अपडेट्स हैं, उनमें तरह तरह की खबरें आ रही हैं। इजराइल ने हमास के आगे हाथ फैला दिया है। बुरे दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई है अभी हमने आपको बता दिया है। हर जगह से इजराइल पूरी तरीके से फंस गया है, उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में युद्ध रुकेगा? क्या सीज फायर वार्ता के लिए हमास चीफ का मिस्र दौरा जो आज हुआ है, क्या इसीलिए हुआ है? क्या वाकई में हमास मान जाएगा? क्योंकि अभी तो हमास ने सीधे मना कर दिया इजराइल को। इजराइल हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, लेकिन हमास सीधे मना कर रहा है। सीधे वो फ्लो में बोल रहा है कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जो है मतलब नहीं रखते हैं। क्या गाजा में रुकेगा युद्ध? सीज फायर वार्ता के लिए हमास चीफ का मिस्र दौरा। पिछले महीने एक सप्ताह के संघर्ष के दौरान समझौते के तहत इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले इजरायली बंधकों को मुक्त करा दिया गया था। अब क्या आगे भी वैसा कुछ होने वाला है? क्या वाकई में ये जंग थमेगी, आगे बढ़ेगी? ये सवाल सबके जहन में है। गाजा में युद्ध विराम और इजराइल के साथ कैदियों की जो अदला बदली है, इस पर बातचीत के लिए हमास चीफ इस्माइल हानिये बुधवार को मिस्र का दौरा करने वाले थे।
और दौरा किया भी। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास के एक करीबी सूत्र ने जानकारी दी है। सूत्र ने मंगलवार को बताया कि कतर स्थित हनिये मिस्र में उच्च स्तरीय हमास प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उन्हें मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामिल और अन्य के साथ बातचीत भी करनी है। सूत्रों के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए युद्ध को रोकने और गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को समाप्त करने पर भी चर्चा होगी। बता दें कि पिछले महीने एक सप्ताह के संघर्ष विराम के समझौते के तहत इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले में 80 इजरायली बंधकों को मुक्त कर दिया गया है। इस समझौते में कतर ने मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन में से दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद भी की थी। हमास के सूत्र के अनुसार मिस्र में बातचीत मानवीय सहायता की डिलीवरी, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी और विस्थापित लोगों की उत्तर में उनके शहरों और गांवों में वापसी पर केंद्रित होगी। नवंबर की शुरुआत में यात्रा के बाद 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से हनिये की मिस्र की यात्रा उनकी दूसरी यात्रा होगी। वहीं अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म एक्सियोस ने सोमवार को बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए संभावित नए सौदे पर चर्चा करने के लिए यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और CIA निदेशक बिल बर्न्स से मुलाकात की है। मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हमारे बंधकों को मुक्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मोसाद के प्रमुख को 2 बार यूरोप भेजा था। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं इस विषय पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और हमारा कर्तव्य उन सभी को वापस लाना है। मंगलवार को बंधक परिवारों से मुलाकात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें बचाना सर्वोच्च कार्य है। अब यह बात बेंजामिन नेतन्याहू क्यों कर रहे हैं? दरअसल आप जानते हैं 3 इजरायलियों की मौत हुई है और वो IDF के जवानों ने ही की है। उसको लेकर तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, IDF के हेडक्वार्टर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का खिलाफत कर रहे हैं कि उनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ। अगर सभी लोग वापस आ जाते फिर ये सब कुछ होता तो शायद वो लोग ना मरते। ये बेंजामिन नेतन्याहू की गलती की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं। पहले भी वैसे प्रदर्शन हुए थे तो शायद ये प्रेशर हो सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो लगातार इजराइल पर बन रहा है, उसलिए इजराइल गिड़गिड़ा रहा है। वो अपने लोगों की वापसी की मांग कर रहा है, वो हमास के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हमास अभी मना कर रहा है। बता दें गाजा में इजरायली बमों द्वारा गलती से 3 बंदियों की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद बंधकों के परिवार में गुस्सा है, डर है और युद्ध विराम की मांग तेज भी हो गई है। ये एक प्रेशर है जो अब डेवलप हो रहा है कि कैसे भी करके युद्ध को रोका जाए। और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके की बातें भी हो रही है, सेंट्रल गाजा में जो चीज़ें हो रही हैं, जो बताने की कोशिश इजराइल कर रहा था कि हमारा तो यहाँ कंट्रोल हो गया है, पूरे गाजा स्ट्रिप पे हमारा कंट्रोल है, हम सब कुछ हैंडल करते हैं, अब हम ही यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तो वो वहाँ पर उनका आधिपत्य नहीं है, वो हमास के कंट्रोल वाले एरिया है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ये आपको नहीं बताएगा। ये अखबार जो मुताबिक खबर बताते हैं, जो IDF के मुताबिक बताते हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक बताते हैं, जो इजराइल के मुताबिक बताते हैं, उन खबरों का आप खंडन करिए और उन खबरों पर जो उनकी वास्तविकता है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसे साफ आप जाहिर अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।